राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे बाबा को पहले मैं प्रणाम करके, मेरे भोले भंडारी को मैं नमन करके ये वीडियो मेरा बना रहा हूँ। मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, मेरी कुल देवी और मेरे इष्ट देव को मैं नमन करके ये वीडियो शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आप और मैं कौन है? पहले तो जवाब में है मनुष्य। मनुष्य है तो गलती होती है, होती रहेगी और होगी। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना बड़ी बात है। गलत के सामने आप सही बनो, इसका नाम है मनुष्य। मैं मेरा पूरा परिचय दे रहा हूँ। मैं अहमदाबाद बस्त्राल से हूँ। मैं निरान चौकड़ी, निरान क्रॉस रोड पे रहता हूँ। मैं मेरे भोले बाबा को बहुत प्यार करता हूँ। मेरा बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो घटना सुनने के बाद शायद कोई ऐसा होगा जो वकीलों पे अपने सहयोगी से भरोसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमको ये होता है कि ये मेरा काम ये व्यक्ति ज़रूर करेगा, मुझे बहुत भरोसा है, ये मेरा दोस्त के पास जाऊंगा, मेरी परेशानी ज़रूर दूर करेगा। लेकिन परेशानी दूर नहीं करते। आप को भरोसा है, ऐसे मुझे भी भरोसा था। मैंने एक वकील साहब को रखा था मेरा केस लड़ने के लिए, जो मेरा पैसा फंसा हुआ था। और पैसा भी मेरी मूली, मैं ये नहीं कहता हूँ ब्याज के साथ लेना है, मेरी मूली जो पूरा उनका एरिया भी जानता है। जो मैं पैसा मांगता हूँ उन लोगों का एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी जानते हैं। लेकिन क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास उनके चेक पड़े थे, मैंने चेक रिटर्न करवाए। मैंने पहले तो बहुत बार पैसा मांगा लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। ऊपर से गद्दारी मिली, ऊपर से धोखा मिला। और धोखा मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे धोखा मिला। मैंने सोचा कि 100 रुपया निकालने के लिए जो 50 रुपया और दिया जाए और उसको धंधे के लिए देखिए, जो उनका हालत सुधर सकती है तो क्यों नहीं। लेकिन मैंने गलत सोचा था, मैं ऊपर से फंस गया। तो दोस्तों, ये एक भरोसा की बात है। मेरे वकील साहब, जब मैं इतना उन पे भरोसा करता था कि वो मेरे स्नेही हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी दिक्री जैसे है, लेकिन उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे ले गए। और गलत रास्ता यानी कि मुझे उनके भरोसा था और मैं पूछता था कोर्ट की मुदत कौन सी आई, मैडम मुदत कौन सी आई, कोर्ट की डेट कौन सी आई। तो मुझे आश्वासन देते थे, टेंशन मत लो,
आप आप सो जाओ, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, ऐसा उल्टा हुआ कि जो मेरा केस चल रहा था उसमें मेरे वकील से कभी हाजिरी नहीं दी थी, ना मुझे डेट देते थे जो मैं वहाँ पहुँच सकूँ। मतलब मैं भी नहीं जाता था, मेरे वकील भी नहीं जाते थे, तो मेरा केस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ? अब मैंने दूसरा वकील को हायर किया है, लेकिन प्रश्नार्थ वही है मेरा, हम लोग कहाँ जाएं? पैसा देने के बाद जो अपनी मूड़ी नहीं दे सकते हैं, अपन उनके काम में आते हैं, उनके लिए ऐसा सोचते हैं चलो भाई वो बहुत मुश्किल में है, परेशानी में है, हम उनको पैसा दे देते हैं। पैसा देने का विजन है संबंध। अभी पुलिस वाले बोलते हैं ब्याज खाते हैं, ब्याज खो रहे हैं। ब्याज कैसे खाया? मेरी कहानी में पुलिस भी इन्वॉल्व है। पुलिस वाले के पास समन्स आते थे, लेकिन वो समन्स लेके जाते थे और वहाँ से जो 200-500 रुपया मिला वो लेके समन्स में लिखते थे कि वो आदमी घर पे नहीं है। हाँ, ऐसा हर जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पुलिस वाले समन बजाने के लिए जाते हैं और पैसा नहीं लेते। मेरे यहाँ की चौकी है तो उसमें बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसी आशंका है जो व्यक्ति के पास मैं पैसा मांग रहा हूँ वो व्यक्ति हो पुलिस वाले को पैसा देके सब कुछ मामला रफे दफे कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, आम इंसान कहाँ जाए? गृह मंत्री साहब हमारे बोल रहे हैं, संघवी साहब, ब्याजखोरों को छोड़ना नहीं है। भाई जो मूड़ी नहीं दे रहे हैं, जो अपनी परेशानी में कोई ने मदद किया है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इंसान क्या करेगा? मेरे पास और कोई सवाल भी नहीं है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मेरा मुख्यमंत्री साहब को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, मेरे सीएम साहब को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। होना ही चाहिए, ब्याजखोरों के पीछे आप लग जाओ, क्यों नहीं? लेकिन जो सही इंसान है, जो पैसा देख के परेशान हो रहा है, उनको भी हेल्प करो। मेरे डिप्टी सीएम साहब, मेरे सीएम साहब, मेरे बड़ा प्रधान श्री, सब ये एक तो सवाल का जवाब दो कि जो इंसान ने पैसा दिया है भरोसे पे, माल भरोसे पे दिया है, तो क्या उसने गुनाह किया है? अगर उसने गुनाह नहीं किया है, वो पैसा मांग रहा है, तो उसको क्यों परेशान होना? क्यों अपना पैसा वापस नहीं मांग सकता है? अगर मैंने ऐसे मेरी कहानी है जो मैं कोर्ट में भी, अभी मेरे टैक्स रिटर्न के 3 केस चल रहे हैं, लेकिन किसी का भी 3 साल से आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। मैं नहीं जानता हूँ न्यायपालिका क्या कर रही है, मैं कानून को मानता हूँ, इसलिए कानून के भरोसे रह के, कानून के भरोसे पे रह के मैंने काम किया है। मैंने 138 कलम के सहारे मैं मेरा पैसा वापस लेने के लिए कानून का रास्ता चुना है। मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मुझे मेरा कानून मेरी पूरी तरह मदद करेगा। मेरे वकील ने जो मेरे साथ किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन वो भी क्या करते हैं। अभी हर एक इंसान को पैसे की भूख है,
मेरे वकील आज इतना काम उनके पास आ गया है सिविल कोर्ट का, जो उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा। मैं उनको दोषी भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी इंसान अपने ख्वाबों में जीने के लिए, अपने स्वप्न को साकार करने के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाता है। वो मेरे वकील है, किसान भाइयों को हेल्प कर रहे हैं, किसान भाइयों को अपने ज़मीन वापस दिलाने के लिए, अपनी ज़मीन का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए मेरे वकील बहुत मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान को भरोसा होना चाहिए, हर इंसान को विश्वास होना चाहिए, और हर इंसान को भरोसा, हर इंसान को जो विश्वास है और ये विश्वास के हिसाब से चले तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, तो इंसान कहाँ जाएगा। मैं, मेरे डिप्टी सीएम साहब हर्ष संघवी साहब, गृह मंत्री भी है और डिप्टी सीएम साहब भी है, मेरे सीएम साहब गुजरात के भूपेंद्र पटेल साहब, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है। सभी नेताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने हुद्दे का उपयोग अच्छे कामों में लगा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और उनको अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन ने उनको भेजा है। तो उनको भी भरोसा है, विश्वास है कि मेरे जनता को मालूम है कि हमारा काम होगा, हमारे देश की प्रगति होगी, हमारे गांव की प्रगति होगी, हमारे राज्य की प्रगति होगी। कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन भरोसा अगर टूटता है तो इंसान कहाँ जाएगा। मैं मेरे गृह मंत्री साहब को, मेरे सीएम साहब को एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे जैसे फंसे हुए इंसान को कायदा की सहाय मिले, और कानून मेरे लिए कुछ करके मेरा मूलधन मुझे वापस दिलाने की कोशिश करे। मुझे न्याय प्रणाली का और कायदे पे, कानून पे मुझे भरोसा है, फ़क्र है कि मेरा भारत का कानून कभी किसी को निराश नहीं करेगा। दोस्तों, ये तो मेरी कहानी है, लेकिन हर एक मेरे जैसे कई इंसान होंगे जो मेरे जैसी जुड़ती कहानी होगी। तो प्लीज़ उनको हेल्प करके उनका पैसा वापस दिलाने में मदद को मैं कानून को भी सत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि कानून मेरे जो केस है उसमें मेरी मदद करके मुझे मेरा पैसा वापस दिलाएगा। मैं अभी कर्जे में डूबा हुआ इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ, कर्जा किसके लिए किया है। मैंने भरोसा किया, जो पैसा मैंने दिया है, मैंने कर्जा किया है, वो इसीलिए हुआ कि मेरा पैसा देखिए, मैं इतना फंसा हूँ कि मैं कोई पैसा वापस नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैंने मेरी ईमानदारी को ख़राब नहीं किया है, मैंने मेरे व्यवहार को ख़राब नहीं किया है, लेकिन मेरे पैसे होते हुए मुझे कर्जा करना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा, और वो भी दूसरे के लिए। तो मैं मेरे कानून को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके, कोटि कोटि वंदन करके यही बोलता हूँ कि मुझे ये मेरे टेंशन में से मुझे मुक्त कराए, और मुझे आनंदित जीवन विदाउट टेंशन जीने का हक दे।
जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय बाबा भोले, जय विश्वनाथ, जय द्वारकाधीश।